इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की, क्योंकि ममता बनर्जी को संजीवनी क्या मिलने जा रही है। क्या जो पूरी गणित थी वो बिगड़ रहा है। एनसीपीआई में बगावत के बाद क्या ताहिर रहमान और पठान पैदल या होंगे, या टीएमसी के सभी बागी 20 जो सांसद हैं उनकी सांसदी रद्द हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से 20 सांसदों के बगावत का मामला उलझ गया है। 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई ज्वाइन किया था। इनमें वे 3 मुस्लिम सांसद भी थे जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन तीनों सांसदों के नाम है पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अबू ताहिर और खलीलुर रहमान। अब इन तीनों मुस्लिम सांसदों ने एनसीपीआई के भीतर बगावत कर दी है। उन्होंने एनडीए के साथ जाने के एनसीपीआई के प्रस्ताव का विरोध किया है। इनके इस विरोध से बागियों को मान्यता मिलने का पूरा मामला जलेबी की तरह उलझ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एनसीपीआई में टीएमसी के बागियों के विलय को अभी तक आधिकारिक तौर रूप से मान्यता नहीं दी, यानी कि सदन में वे अभी तक एक अलग राजनीतिक दल नहीं है। यह सब काम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करना है, लेकिन स्पीकर ने इन बागी सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था तो की, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं दी। इस बीच यह नया पेंच सामने आया है। 18 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने के वक्त स्पीकर ने इन बागियों को मूल टीएमसी के सदस्यों से अलग बिठाया था। गुरुवार की तारीख तक स्पीकर ने टीएमसी के बागियों की एनसीपीआई में विलय को मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ बीते दिनों अगर हम बात करें तो स्पीकर ने शिवसेना में उद्धव गुट के 6 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी थी। टीएमसी के बागियों के विलय को लेकर दल बदल जो कानून के तहत गंभीर सवाल उठाए गए थे, और इस बीच एनसीपीआई में नया बगावत हो गया है। ऐसे में पूरा मामला जलेबी की तरह उलझ गया है। कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ दल बदल कानून के 10वें शेड्यूल के तहत 2/3 सांसदों के टूटने को सदन में मान्यता देने की कानूनी वैधता की जांच कर रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी गुट ने बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की कोशिश के खिलाफ कानूनी जंग छिड़ दी है। उसने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है कि उनकी पार्टी अब भी एक और अटूट है। पार्टी का दावा है कि कोई गुट सदन में खुद के लिए अलग पहचान का दावा नहीं कर सकता, और इस कारण स्पीकर अभी तक इन बागियों की स्थिति को लेकर कोई कानूनी फैसला नहीं ले पाए हैं। मौजूदा स्थिति में टीएमसी के इन बागियों को कानूनी और संवैधानिक तौर पर एनसीपीआई का सदस्य नहीं माना गया। हालांकि व्यवहारिक तौर पर सरकार इनको अलग मान रही है, और इस बीच बागियों में भी अब बगावत हो गया है। ऐसे में कई स्थितियां पैदा हो रही हैं कि क्या अब टीएमसी में बगावत के लिए जरूरी 2/3 सदस्य नहीं जुट पाएंगे। टीएमसी के पास कुल 28 सांसद थे। लोकसभा में बगावत के लिए कम से कम 20 सांसदों की जरूरत थी। बागियों ने ये संख्या बल तो जुटा लिया, लेकिन अब इनमें से 3 मुस्लिम सांसदों अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने एनसीपीआई पार्टी के एनडीए का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि इन तीनों मुस्लिम सांसदों की बगावत के बाद क्या 20 सांसदों वाला बागी गुट खुद अल्पमत में आ गया है। ऐसे में टीएमसी से बगावत के कारण उनकी सांसदी चली जाएगी, या फिर अगर एनसीपीआई को एक पार्टी माना जाता है तो उसमें नए सिरे से बगावत के लिए फिर 2/3 सदस्य चाहिए, यानी कम से कम 14 सांसदों को बागी बनना होगा। लेकिन अभी केवल 3 सांसदों ने बागी रुख अपनाया है। ऐसे में क्या तीनों मुस्लिम सांसदों की सदस्यता जाएगी। इन दोनों स्थितियों में ममता बनर्जी के हाथ में लड्डू है। अगर सभी 20 सांसद बागी करार दिए जाते हैं तो उनकी सीटों पर फिर से चुनाव होंगे और ममता दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी। अगर 3 मुस्लिम सांसदों को बागी करार दिया जाता है तो भी वहां उपचुनाव होंगे और ममता दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। ये तीनों मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहां भाजपा को बड़ी चुनौती मिलेगी। यानी पूरा खेल अब पूरी तरह से उलझ गया है, बुरी तरह से उलझ गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी की जो किस्मत थी वो पलटने वाली है। आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।